वो राजा ही क्यों ना हो, और कोट की जनता ने जब राजशाही के खिलाफ आवाज उठाई तो राजा भी तितर-बितर हो गए। तो हमारे खून में स्वाभिमान की झलक झलकती है, और जब तक इस रवाई घाटी के लोग स्वाभिमान के साथ जिएंगे। 22 बजे रात को 12 बजे किस हैसियत से क्या गैंगस्टर एक्ट लगा था सुमित राउत पे कि रात को 12 बजे उसे लेके आए हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हो रही है पूरी रवाई की। यह सुमित नाम का जो भाई है, जो बड़कोट गांव का है, उसके पक्ष में, क्योंकि कहा जा रहा है कि रात को उनके साथ पुलिस वालों ने बहुत ही पिटाई मारपीट हुई, जिसके कारण यहाँ पर रवाई की पूरी जनता इकट्ठी हो रही है और पुलिस विभाग, पुलिस प्रशासन के विरोध ये धरना प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हो ये नारेबाजी है, शांतिपूर्ण ढंग से हम इसे करेंगे। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आप सभी लोगों को कि रवाई घाटी के लोग बड़े भाईचारे के साथ वाले लोग होते हैं, प्रेम भावना के लोग होते हैं, और सभी लोगों के प्रति वो एक सम्मान की भावना उनकी होती है, उसी का परिचय सभी लोग देंगे। क्या है ये उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और सुमित 12 बजे रात को लाया जाता है, उसको किस तरह पीटा गया है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम लोग आज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, हम शांति प्रिय ढंग से चाहते हैं। ये जरूर होना चाहिए कि जिन लोगों के जिन्होंने गलत किया है, जिन पे जो आरोप सिद्ध होंगे, वो यहाँ न रहे, उनको यहाँ से तत्काल हटाया जाए, तभी हम यहाँ से उठेंगे। उनके साथ उनकी यारी दोस्ती होती है, तो बुरा ना माने पुलिस प्रशासन। जिंदा लोग आपके जो पुलिस परिवार है उसमें सपोर्ट करते हैं। एक व्यक्ति जिसका काम ही कानून के शरण में पुलिस वाले हैं, हमारे लिए कानून नहीं है, और जो हम लोग हैं हमारे लिए मैं अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि जिस आदमी को जनता ने नकार दिया ना, वो राजा ही क्यों ना हो, और कोट की जनता ने जब राजशाही के खिलाफ आवाज उठाई तो राजा भी तितर-बितर हो गए। तो हमारे खून में स्वाभिमान की झलक झलकती है, और जब तक इस रवाई घाटी के लोग स्वाभिमान के साथ जिएंगे, निश्चित तौर पर देखो आपदाएं आती है, आजकल आ रही है, आपदाएं भी टल जाएंगे। इस प्रकार के जो कंधे लोग हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, शेर चलते रहते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले वक्ता के रूप में जमनोत्री विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और सरल स्वभाव के धनी ऐसे मेरे बहुत ही आदरणीय संजय नोभाल जी, मैं बिल्कुल तरीके से बोलूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल दलाल है। यहाँ पे इसके इशारों से बिकती है, क्या दलाल करते हैं, तो इतनी ज्यादा इसमें हमारे युवा बच्चे, जो अभी जवानी की तहलील में बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए सब नशे की प्रवृत्ति में आ रहे हैं। आज कितनी बार है उसको दीपक को बोला कि भाई कल जरा, बस सर कर रहे हैं। मीठा बोलने में तो इतना मीठा है, और हर बात का जवाब दीपक कठार के पास है कि अरे सर वो तो ऐसा हो गया, काहे के लिए मिल रहा है, काहे के लिए सरकार ने तुझे तनख्वाह दे रखी है, केवल तेरे एसक्यूज सुनने के लिए, तेरे बहानों के लिए। इससे पुलिस प्रशासन से पूछना चाहूंगा, एसपी उत्तरकाशी है, क्योंकि एसपी उत्तरकाशी का ही दलाल दीपक कठैत है, उसको यहाँ से एसआई को पहले इतने बड़े थाने का चार्ज कैसे मिला हुआ है, क्योंकि कमाई करके देना है ना, इसलिए देना है एक दलाल को। और एसपी भी उसी दलाल प्रवृत्ति की है, नहीं तो
कैसे उसने इतने बड़े थाने का चार्ज एक वो स्टार वाले को दे रखा है। इतने सारे लोग तीन स्टार के लोग उत्तरकाशी में फाइलों को इधर उधर कर रहे हैं और बड़कोट में क्यों दलाली के लिए 2 स्टार वाला भी खा रखा है, क्योंकि यहाँ से कटाई जा रही है ना, इसलिए मैं आप सबसे प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहूंगा कि आज जो एक एसओ को हटाने के लिए एक विधायक को रात जमीन पे बैठना पड़ रहा है। क्या है प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, क्या है प्रदेश का मुखिया, क्या सोना है और उसको नहीं पता है कि क्या दलाल बिठा रखे हैं चारों तरफ। इन दलालों को अगर अभी भी नहीं सुने, अगर हम अभी भी बोल रहे हैं हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है, पर एक समय तक मैं बहुत समय से अपने लोगों को बोल रहा था एसओ भी सुधर जाएगा, यहाँ का प्रशासन भी सुधर जाएगा, पर इनको हमारी सटीकता अच्छी नहीं है, इन्हें गलतफहमी हो गई है। कभी ये रात को 10-10 गाड़ियों के साथ बड़कोट में घूम रहे हैं, इन्हें उस दिन समझ जाना चाहिए था, पर हमने सोचा फिर भी चलो समझेंगे। जब से ये दीपक कटैत बड़कोट में आया है तब से क्या लॉ एंड ऑर्डर है बड़कोट में, क्या कर रहा है ये, केवल दलाली कर रहा है बड़कोट में बैठ के, ये केवल बताने का साधन बना हुआ है। यहाँ से उत्तरकाशी पैसे भेज रहा है, तो यहाँ पे इस बैग भिजवा रहा है, खाना भिजवा रहा है। एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे पत्रकार साथी है कि जब से एसओ बड़कोट आया है, इसके संपत्ति की और इसके रिश्तेदारों की समस्त संपत्ति की इसकी वो तो धन्य है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने जो है यहाँ सीसीटीवी कैमरे में साइन बनवा दिए। सब दिखाने के लिए है, एक भी काम नहीं करता था, सारे चौराहों में एक काम में बटन खा गए। लेकिन धन्य है अध्यक्ष जो उन्होंने और मैं चाहते क्या हर खाने एक खाना है नीचे, अगर आप लोगों को करना है तो जरा शाम के टाइम बाजार को नीचे जाओ, जहाँ लड़कियाँ लड़के उस खाने में अध्यक्ष का काम करते हैं और हमारा समाज करेगी, हमारी यमुना मैया सबसे से निकलती है और यही से ये मस्जिद हो रहे तो नीचे तो मस्जिद होगी, नीचे तो बहेगा ही। जब यहीं से बात कमाई तब हम लोग उसको पवित्र करते हैं, तभी तो बाहर आई। आज खाने वालों खाने में अगर न्याय करते तो आज ये संस्था की जय होती, लेकिन यहाँ मुर्दाबाद के नारे पर लग गए, इसलिए लग रहा है कि उन्होंने अन्याय किया। जो व्यक्ति ऐसा था जिसने अपराध किया नहीं और उसको अपराध तो इसलिए यहाँ पर बनी हुई है। अगर कोई गरीब होगा उसको मार दो, पैसा वाला बोलेगा कि खाना ऐसा नहीं कि वो बीजेपी है, सरकार उनकी है और तुम्हारा शासन यहाँ तक चले कि तुम गरीबों को भी दबाव मार दो। वो यह जनता है, जनता ऐसा नहीं मानेगी, धन्यवाद। और आप लोगों के साथ हम सहयोगी हैं, रात दिन जब तक यहाँ धन्यवाद दीदी। मेरे रवाई घाटी की जो जनता है, मैं ये बोलता हूँ कि उनसे बड़ी स्वाभिमानी जनता कोई हो ही नहीं, क्योंकि मेरी जनता के अंदर वो खून है जिन्होंने राजा के खिलाफ भी आवाज उठाने का काम रखा। मैं ये नहीं कहता हूँ एक मछली सारा तालाब गंदा करती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बड़कोट के अंदर थानाध्यक्ष सब गलत थे। बड़कोट के अंदर ऐसे ऐसे थानाध्यक्ष भी आए जिनका आते समय भी मालाओं से स्वागत हुआ और जाते समय भी मालाओं से स्वागत हुआ। लेकिन जो बड़कोट की पब्लिक के साथ गलत करने का प्रयास करेगा और बड़कोट के चंद लोगों के दिशा निर्देशों पे चलने का काम करेगा, तो जूतों की माला से आपकी विदाई निश्चित। कि बड़कोट
बड़कोट के अंदर, बड़कोट के जो एसडीएम है, इनकी तानाशाही नहीं है तो क्या है, बंद दलालों के चक्कर में ये सारे काम पब्लिक के जनहित के विपरीत कर रहे हैं लोग। आप देखते हैं तहसील किसी की बपूती नहीं है, थाना भी किसी की बपूती नहीं है, एसओ और पुलिस वाले आते जाते रहेंगे, लेकिन ये थाना स्थिर है, ये थाना रवाई घाटी का है। वैसे हमारा एसडीएम कार्यालय भी रवाई घाटी का है। और ये कौन सी दादागिरी है, जब 10 बजे गेट खोलता है तो आपके गेट पे चाबी लगी रहती है, क्यों भाई? ये तुम्हारे व्यक्तिगत पार्किंग है क्या? मतलब इन्होंने अपने ऐसा बना रखा है कि रवाई घाटी की जनता आए, वो घूमने वाला जो गेट लगा रखा है उससे परेशानी में अंदर जाए, कोई डिलीवरी वाली बेचारे जिनका डिलीवरी होने वाली है वो भी अंदर जाते हैं। आप गेट क्यों नहीं खोलते हैं? कई बार संज्ञान में हमने एसडीएम के भी डाला है। और ये मत ध्यान रखना एसडीएम साहब, अगला नंबर आपका है। ये तब तक चलती रहेगी जब तक मेरे रवाई घाटी के उनको मिले ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं छोटी बहन काजल को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा, वो भी 2 शब्द यहाँ मुझे धकेल के लाता है, मुझे धकेल के लाता है। तो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं यहाँ पे, धनाई जी, वो बोलते हैं ज्यादा बोलेगा ना तो जो 100 नंबर पर तूने कॉल करी है ना, उसी महिला के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा लिखवाता हूँ। की हो गई है, उनको भी हटाओ। नए पुलिस वाले आएंगे और नए तरीके से समझेंगे, कोई किसी का बंदा नहीं होगा। कल तो ये सारी सीसीटीवी की जो फुटेज निकली, कहाँ इन्होंने मारा, कौन इनके फ्रंट सीट पे बैठा था, इतना तो आप भी शिक्षित वर्ग है। बड़कोट का जो समाज है वो बहुत शिक्षित है भाई। पुलिस की गाड़ी लेकर अगर कोई आम व्यक्ति गाँव में या शहर में घूम रहे हैं तो किस हैसियत के साथ घूम रहे हैं? तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दीदी लोग थे, उनसे कहते उन्होंने डायरेक्ट उठा के लाया, फिर हम थाने में आए, उन्होंने कहा कि हमने इन्हें मारा नहीं, उन्होंने हमसे कहा कि हमने मारा नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। जब सीसीटीवी कैमरे में देखा उन्होंने मारा, फिर भी झूठ बोला, यहाँ आके भी कहा कि केस करा। फिर मैंने पुरोला भी पता किया, पुरोला से बोला वहाँ कोई केस नहीं हुआ, ना कोई केस शायद हुआ। मैंने उत्तरकाशी पता किया, उत्तरकाशी से भी पुरोला कॉल गया था, उत्तरकाशी से भी यही कॉल है कि कोई केस नहीं हुआ, सिर्फ 111 को कॉल किया गया था, उनके मुताबिक उठाया गया था, फिर पीटा गया है, ना कोई केस हुआ ना कुछ। हमें न्याय चाहिए और हम यही कहते हैं जिन पुलिस वालों ने इन्हें लाया है, उठा के लाए जिन पुलिस वाले, वो तीनों को यहाँ